सॉरी, लगभग 1.5 घंटे के बाद लाइव आ रहा हूँ। कुछ पत्रकार आ गए थे मिलने के लिए, वो बैठ गए लगभग 1.5 घंटे। फिलहाल ठीक हूँ। आज मैंने मेदांता से दिखवाया है और डॉक्टर ने रेगुलर निगरानी में हेल्थ चेकअप के लिए कहा है, लेकिन हाकोरा थम्पान उसी गति से चलता रहेगा। और कुछ नमस्कार विजय व्यास जी, नमस्कार। आज 128 दिन है हाकोरा थम्पान है कि, और कल हम लोगों ने लगभग 2-3 घंटे जाम में रहने के बाद राज्य स्तरीय मीटिंग की एक बैठक की थी जो हमारे घर पे हुई थी, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला तो ये था कि 2 अप्रैल को 2 फरवरी को था ना राजगीर में। हाँ, 2 फरवरी को राजगीर में नालंदा में होने वाले हाकोरा थम्पान रैली को 2 मार्च कर दिया गया है, और स्वास्थ्य कारणों की वजह से 9 फरवरी को समस्तीपुर और 16 फरवरी को पूर्णिया में होने वाले हाकोरा थम्पान रैली को रद्द कर दिया गया। उसका कारण सिर्फ ये है कि आपको पता है कि 13 अप्रैल को गांधी मैदान 13 लाख 5 लोगों के जुटान के साथ एक लक्ष्य रखा गया, और डॉक्टर ने मुझे 10 दिनों तक सीवियर मेडिकल सुपरविजन में रहने की बात कही है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो लगातार 4 महीने 7 दिन फील्ड में रहना, 500 किलोमीटर प्रति घंटा चलना, प्रॉपर नींद नहीं लेना, खाना नहीं खाना, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया है बॉडी में। और कुछ ऐसी भी बातें हुई है मेरे साथ मुंगेर में यात्रा के दौरान, जिसको मैं फेसबुक लाइव पे नहीं बोल सकता। वो भी हेल्थ को डिटोरिएट किया है। और जब मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा तो शायद रैलियां नहीं कर पाऊंगा, कैंपेन नहीं कर पाऊंगा, सभाएं नहीं कर पाऊंगा, मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। इन सारे कारणों की वजह से समस्तीपुर और पूर्णिया की जो रैली थी वो रद्द किया गया है, और 2 मार्च को नालंदा में और 30 मार्च को पटना सिटी में 2 रैलियां तय होनी हुई है। और फिर जहाँ जहाँ रैलियां नहीं हुई वहाँ हम सम्मेलन करेंगे, जैसे पूर्णिया है, समस्तीपुर है, सुपौल है, मधेपुरा है, वैशाली है, सीतामढ़ी है। ये 38 जिला में भी सम्मेलन होगा गांधी मैदान के लिए। और उसकी गांधी मैदान चूँकि 13 लाख लोगों की टारगेट है, तो उसके लिए एक बृहद प्लानिंग की ज़रूरत है, और उस प्लानिंग को एकजुट करने के लिए विभिन्न लेवल पे टीम बनानी है, जैसे कैंपेन टीम, जिलावार टीम, पोस्टर बैनर टीम, रख रखाव टीम, बुकिंग मैनेजमेंट टीम, ये बहुत सारे ऐसे, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, प्रशासनिक स्वीकृति, ये यातायात, ये एक लंबी प्लानिंग है, और उसमें 13 लाख लोगों की जुटान होना एक बड़ी बात है, और उसी लेवल की प्लानिंग की आवश्यकता बनेगी। और अगर मैं रैलियों को कंटिन्यू करता हूँ
तो मेरे बिना शायद ये रैलियां जिस लेवल पे हम लोग पहुंच गए हैं उस लेवल पे नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रखंड वाइज हमारी विजिट होगी। जैसे पूर्णिया में जितने भी प्रखंड हैं, हर एक प्रखंड में सम्मेलन करूंगा, कटिहार में, अररिया में, हर जगह वो सम्मेलन होंगे। और ये हमारे लिए गांधी मैदान में, जैसा मैंने कहा कि एक बार फिर से कहो, करो या मरो गांधी मैदान भरो। 13 अप्रैल गांधी मैदान में 13 लाख पान, ये मेरा नारा है और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समस्तीपुर और पूर्णिया में रैली अब नहीं होगी, 2 रैली और होना है। एक 30 मार्च को पटना सिटी में और 2 मार्च को नालंदा में। उसके बाद फिर सम्मेलन होगी, हेलीकॉप्टर्स की उड़ान होगी। हेलीकॉप्टर कहाँ कहाँ उड़ेंगे, कौन से और क्या उसके प्रारूप होगा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही 13 लाख कैसे हम लोग जुटेंगे, इस पे एक प्लानिंग होगी। और 9 फरवरी को पंचायती राज परिषद भवन में सभी जिला पदाधिकारियों के साथ अखिल भारतीय पान महासंघ के जिलाध्यक्षों के साथ एक बैठक रखी गई है और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा होनी है। और अब गांधी मैदान में एक बड़ा ऐलान होने वाला है। उस ऐलान के लिए हम लोग एक विशेष चर्चा 9 तारीख को होगी। बहुत ज़्यादा बोलने में थोड़ा सा अभी भी मुझे परेशानी है। सीतामढ़ी भी आएंगे लाल बाबू जी। बंटी कैसा है भागलपुर? इसलिए देश दुनिया, बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े लोग 13 अप्रैल के नज़र पे है कि आखिर किस तरह पान समाज ने अपने अस्तित्व को लाइमलाइट में लाया और दिखाया है कि हम भी हैं दुनिया में। जब लोहा मान चुकी तो आखिरी कील ताबूत में ठोकनी है 13 अप्रैल को।